अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है कि जैसे आपका प्रोग्राम रन होता है तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। तो उन इंस्ट्रक्शन को रीड करना कहलाता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम। उस फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करना कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। मुख्तलिफ कंडीशंस की बुनियाद पर और रिपीट सर्टेन एक्शन, या रिपीट दोहराता है मुख्तलिफ चंद मखसूस एक्शंस को मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा मरतबा। अब इन पाइथन देर आर टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर। पाइथन में दो किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर है, एक है लूपिंग और एक है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पहले हम पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है? जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, फैसला करना। अब क्या है कि एक कंडीशन हम लगाएंगे, उस कंडीशन की बुनियाद पर जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो फैसला करेगा कि उसने किस तरफ जाना है। ठीक है, किस स्टेटमेंट को चलाना है, किसको स्किप करना है। तो ये कहलाता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अलाउ द प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ द कंडीशन। जो डिसीजन मेकिंग है ये अलाउ करता है प्रोग्राम को टू चूज़, इंतखाब करने के लिए मुख्तलिफ एक्शंस को ऑन द बेस्ड ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बुनियाद पर। बेस्ड ऑन द कंडीशन इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। कंडीशन की बेस पर ये एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एंड स्किप द अदर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, और स्किप कर देता है दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की 3 टाइप्स हैं पाइथन में। पहली है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरी है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीनों हम देखेंगे अभी। सबसे पहले है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और स्किप ऑन द बेस्ड ऑफ द कंडीशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा या स्किप किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बेस पर। ठीक है, इफ़ हमारा कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड के बाद हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। हाँ जी, देखते हैं जी। मार्क्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, और उसमें हमने नंबर रख दिए 65। इफ़ हमारा क्या है? कीवर्ड है, और मार्क्स कौन सा? ये वाला वेरिएबल मार्क्स यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने क्या लगाया? कंपाउंड कंपैरिजन कंडीशन। ठीक है, कंपेयर किया हमने कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, कि इफ़ अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर हों, इक्वल हों 33 के, तो मार्क्स में कितने मार्क्स स्टोर हैं? 65। अब 65 मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं, इक्वल हैं 33 के, ग्रेटर तो हैं। तो ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। तो ट्रू होने पे क्या करेगा? प्रिंट यू आर पास, पास प्रिंट करवा देगा। तो इसकी आउटपुट क्या है? यू आर पास, क्योंकि आपके नंबर मार्क्स कितने हैं? 65। वो 65 33 से अबव हैं, तो आप हैं पास। ठीक है, ये है सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट। अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट की समझ आ गई तो इफ़ एल्स भी इंतहाई आसान है। ठीक है, इफ़ एल्स, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, यानी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इफ़ के बाद कंडीशन तो स्टेटमेंट, नहीं तो दूसरी स्टेटमेंट, यानी कि हमने सिर्फ पास डिस्प्ले करवाया। अगर फेल हुआ तो फेल एल्स में आ जाएगा। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जब एक मखसूस कंडीशन दुरुस्त होगी, अदरवाइज इट स्किप्स और एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट्स व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स। ये स्किप कर देगी या दूसरी स्टेटमेंट्स को चलाएगी जो कंडीशन के फॉल्स होने पे आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल कि मार्क्स इक्वल टू 87, मार्क्स उसके कितने हैं? 87। इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, तो कंडीशन हमारी क्या है? दुरुस्त है। तो वो किसको चलाएगा? प्रिंट यू आर पास। एल्स, एल्स में कब जाएगा? अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 33 से कम हुए। तो इस सिचुएशन में क्या है? मार्क्स हैं हमारे 87, तो 87 मार्क्स जो हैं वो 33 से ग्रेटर हैं, तो ये स्टेटमेंट चलेगी यू आर पास। तो आउटपुट क्या आएगी इसकी? यू आर पास। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मार्क्स इक्वल टू 30, मार्क्स कितने हैं? 30 हैं।
इफ़ मार्क्स, मार्क्स की जगह पे क्या आ जाएगा 30, क्योंकि इस मार्क्स में स्टोर है 30 ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। तो फॉल्स होने पे इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है इसको स्किप कर देगा और एल्स के बाद वाली ये वाली स्टेटमेंट यू आर फेल इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे हमने पढ़ा कि ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बेस पर किसी को वो स्किप करेगा, किसी को एग्जीक्यूट करेगा। इस एग्जांपल में देखें तो कंडीशन ट्रू है तो इसको चला दिया तो पास डिस्प्ले हो गया। इस सिचुएशन में देखें तो कंडीशन हमारी गलत होगी तो एल्स पार्ट में चला गया, इसको स्किप कर दिया तो इसकी आउटपुट क्या आई, यू आर फेल। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करें। यहाँ पे देखें मार्क्स 30 हैं तो कंडीशन जो है वो गलत है तो एल्स पार्ट में चला गया। यहाँ पे मार्क्स कितने 87, कंडीशन ट्रू है तो इस पार्ट में चला गया, इसको स्किप कर दिया। इसमें क्या किया, पहले को स्किप कर दिया दूसरे को एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें पहले को एग्जीक्यूट कर दिया दूसरे को स्किप कर दिया। ठीक है, तो इफ़ एल्स यही है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन गलत होगी तो एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, आई होप इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसकी समझ आ गई है तो तीसरा जो है इफ़ एलिफ वो आपके लिए इंतहाई आसान है। ठीक है, एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट देर आर मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे। वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एंड अदर्स आर स्किप, और दूसरे जो होंगे वो स्किप होंगे ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बुनियाद पर। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल है हमारी, एग्जाम्पल इफ़ एलिफ एल्स। इसमें जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास बहुत से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, कोई एक एग्जीक्यूट होता है बाकी स्किप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिए हमने मार्क्स इक्वल टू 96, नंबर जो है वो 96 हैं। इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, अब अगर कंडीशन देखें तो ये वाली दुरुस्त है। ठीक है, मार्क्स जो है 96 ग्रेटर हैं इक्वल है 90 के, तो ये कंडीशन दुरुस्त है। तो इसके मुतल्लिका जो स्टेटमेंट है ये वाली, प्रिंट ग्रेड A+, तो A+ ग्रेड जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब नंबर हम कम कर लेते हैं, 86 कर लेते हैं, और ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, 86 ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 कंडीशन गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट इसको स्किप कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स 86 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ये कंडीशन दुरुस्त हो जाती है। ये दुरुस्त होने पे इसके मुतल्लिका स्टेटमेंट ये वाली है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ग्रेड A। अब नंबर हम और कम कर लेते हैं, 76 कर लेते हैं। 76 ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 गलत है, इसको स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो ये आउटपुट में आएगी, तो इस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, यानी कि कुछ भी नहीं डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे आ गया। अब 76 ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 गलत, तो इसको स्किप किया, यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन चेक की कि 76 ग्रेटर दैन 70 दुरुस्त है, तो इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, सॉरी इसको दुरुस्त होने पे इसके मुतल्लिका स्टेटमेंट ग्रेड B, इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब नंबर हम कम कर लेते हैं, 66 कर लेते हैं, तो मार्क्स 66 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, ये कंडीशन दुरुस्त होगी, तो ये ग्रेड उसका C जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके मार्क्स हम 57 कर लेते हैं या 56 कर लेते हैं। 56 पे ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन दुरुस्त होती है, तो ये दुरुस्त होने पे ग्रेड उसका जो D है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, नंबर हम कर लेते हैं 46 या 36 कर लेते हैं। 36 पे ये कंडीशन गलत, इसको स्किप कर दिया, 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 ये कंडीशन दुरुस्त है, यानी कि 36 ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 कंडीशन दुरुस्त है, तो इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हम नंबर कम कर लेते हैं, 31 कर लेते हैं। 31 पर ये सारी की सारी स्टेटमेंट गलत होंगी, तो जब सारी गलत हुई तो एल्स पार्ट में आ जाएगा यू आर फेल। अब देखें, हम पढ़ रहे हैं इफ़ एलिफ एल्स, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। इफ़ में बाकी सारी जितनी आपके पास स्टेटमेंट हो उनको एलिफ करते जाएं और लास्ट पे एल्स पार्ट आ जाएगा, तो ये क्या बना हमारा इफ़ एलिफ एल्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लूपिंग। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की दूसरी टाइप लूपिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।